हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होती है, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हार्मोनल इफेक्ट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। दिस हार्मोन्स, पहले हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है। दिस हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि यह हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है। दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। तो जो हमारा एलएच हॉर्मोन्स होता है, टीएसएच, एलएच या फिर ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स या फिर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो होता है, बेसिकली कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका रिलीज होता है। फर्स्टली गोनेडोट्रोपिन रिलीज, सब देखो, आपका जो एलएच है, जो ये सारे हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये रिलीज कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, स्टिमुलेट करेगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एफएसएच और एलएच को। मैं इसके इफेक्ट बताऊंगा आपको, पूरा इफेक्ट वगैरह सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच हार्मोन्स जो देखो दोनों एक ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो बेसिकली रिलीज हो रहे हैं आपके, ये रिलीज होते हैं आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के सेक्रेशन पे। बात करता हूं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इसके जो है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन फीमेल में, या महिलाओं में मासिक धर्म को नियंत्रित रखता है। फॉलिकल एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, ये जाएगा ओवरी के अंदर और फॉलिकल को स्टिमुलेट करके डेवलप करेगा, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी नियमित तरीके से चल सके। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूसिंग ऑफ फॉलिकल्स। सिंपल बात है, काम क्या है इस हार्मोन्स का, यह हार्मोन्स ओवरी में जाकर फॉलिकल्स जो होते हैं उसे उत्तेजित करता है। अब किसी फीमेल में फॉलिकल्स बनना बंद हो गए, नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का हाथ है, वो रिलीज नहीं हो रहा है, या जो भी इशू हो उसकी वजह से फीमेल के अंदर वो स्टॉप हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, या ओवरी के विकास के लिए भी जो ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। फीमेल की जो ओवरी होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, अगर ये इसका लेवल कम है, ओवरी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आगे बढ़ता हूं। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट इन मेल, पुरुषों के अंदर भी निकलता है बट बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में। बोलते हैं ना कि भैया मेल के अंदर जो फीमेल हॉर्मोन्स ज्यादा निकलने लगे तो क्या होता है, हेयर आने लगते हैं बॉडी में, फीमेल के अंदर ज्यादा हेयर आ जाते हैं, या मेल के अंदर फीमेल के जो है गुण डेवलप होने लगते हैं इन हॉर्मोन्स की वजह से। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स एबनॉर्मलिटी। हॉर्मोन्स की अनियमितता मतलब इट एबनॉर्मलिटी डायरेक्टली इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हॉर्मोन्स कम ज्यादा रिलीज हो रहा है तो सीधा सीधा महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? डिस्टर्ब द टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के टाइमिंग को डिस्टर्ब कर देता है। अगर कम रिलीज हो रहा है तो ओवम नहीं बन रहा है, किसी फीमेल में दो दो तीन तीन महीने में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो रीजन क्या है, एफएसएच का कारण हो सकता है कि भैया एफएसएच कम रिलीज हो रहा है, या उसकी एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो इफेक्ट मेल स्पर्म एबनॉर्मलिटी। इसकी जो लेस अमाउंट है वो मेल स्पर्म्स के अंदर उसके मैच्योरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं मेल के अंदर। ठीक है, तो इसके स्पर्म एबनॉर्मलिटी हो सकती है। इट कैन कॉज इरेगुलर एंड हैवी ब्लीडिंग। फीमेल के अंदर क्या होता है, इस वजह से महिलाओं में अनियमितता एवं अत्यधिक ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। एक महीने नहीं आया फीमेल को टाइमिंग, 2 महीने नहीं आया, तीसरे मंथ में एफएसएच ज्यादा रिलीज हो गया तो फीमेल को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है उस कंडीशन में। कुछ और बात करते हैं एफएसएच एंड एलएच के बारे में। बाय द हेल्प ऑफ द टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स। अब देखो, टेस्ट एलएचएस एफएसएच टेस्ट करके आप क्या का पता कर पाते हो कि भैया कितना लेवल है, कम ज्यादा तो रिलीज नहीं हो रहा है, उससे हम एबनॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं पेशेंट के अंदर। इफ फीमेल, इफ
इन फीमेल द सैंपल शुड बी कलेक्टेड 2 और 3 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। याद रखना फीमेल के अंदर सैंपल भी कब उनको डोनेट करना देना चाहिए, तो फीमेल के अंदर जब ब्लड जो है उसको पेशेंट ब्लड जो निकालेगा जो है लैब टेक्नीशियन, तो वो हमेशा महिलाओं के अंदर रक्तस्राव पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन भी देना है कि भैया टेस्ट कब करना है, आपका आज मेंस्ट्रुएशन हुआ है 2 से 3 दिन के बाद आपको देना है, ताकि जो FSH रिलीज हो रहा है वो कितना रिलीज हो रहा है पता लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं टेस्ट के बारे में। तो ऑल्सो नोन एज, टेस्ट का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है, टाइप है, पर्पस असिस्टिंग हार्मोन्स लेवल का पता करने के लिए करेंगे। सैंपल का टाइप बेसिकली ब्लड या सीरम होता है। टिपिकली नो स्पेसिफिक कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, फास्टिंग की जरूरत नहीं है, खाली पेट देने के लिए जरूरत नहीं है, मेल फीमेल दोनों में करवा सकते हो, सभी एज ग्रुप के में होता है। नॉर्मल वैल्यू डिपेंड करता है लैब में, मैं आगे बताऊंगा। रिपोर्टिंग टाइम बेसिकली जो होता है फ्यू डेज, कुछ दिन का समय लग सकता है या एक ही दिन में रिपोर्ट मिल सकती है। कॉस्ट बेसिकली इस टेस्ट की 400 से 600 रुपए अलग अलग जगह पर लैब के अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइडेड होती है। आइए देखते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। नॉर्मल रेंज की मैं बात करूंगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिन की, तो 1.40 से लेकर 18.10 MIU/ml होती है, और LH ल्यूटिनाइजिंग की बेसिकली 1.50 से लेकर 9.30 MIU/ml होती है। ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की रिपोर्ट ली गई है, सीरम से टेस्ट लगाया गया है, तो लैब टेस्ट में वैल्यू आई है 8.75, जबकि होने कितनी चाहिए यहाँ पे आपकी बेसिकली नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए 1.40 से लेकर 18.10। अब ये 8.75 मतलब इसका लेवल ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, अगर सॉरी ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो नॉर्मली कंडीशन है क्योंकि इसके बिटवीन है। अगर यहाँ पे 18 होता या 18 से अबव होता मतलब ज्यादा है, और अगर 1.14 से होता है कम होता तो फिर वो कम होता। ये अभी नॉर्मल कंडीशन ली गई है। क्लिनिकल यूज मैंने बेसिकली इसमें रिपोर्ट में भी लिखा, मेंशन रहता है डायग्नोसिस ऑफ जो बेसिकली इन्फेक्शंस के डिसीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, फीमेल ओवुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन बोथ जेंडर, मेल और फीमेल में अगर इनफर्टिलिटी है उसका डिटेक्शन करते हैं। इंक्रीज लेवल है तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन, पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, या और कोई लेवल हो सकते हैं। इसमें बेसिकली मेंशन करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर है? अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का भी यहाँ पे एक लिया हुआ है, LH हार्मोन्स का यूजिंग बेसिकली जो सीरम में 0.4 आया है इसमें, जो कि लो है, कम है। मतलब होना कितना चाहिए 1.50 से लेकर 9.30 MIU होना चाहिए, वैल्यू कितनी आई है 0.4 आई है, मतलब कम आई है। अगर इनके बिटवीन आती तो वो नॉर्मल होता। यहाँ पे भी ये सारी चीजें लिखी गई है। आइए अब देखते हैं हाई लेवल इन फीमेल वुमेन्स के अंदर अगर इसका लेवल हाई आता है तो वो क्या इफेक्ट कर रहा है। इन मीनोपस टाइम कैन बी सीन हाई लेवल। मीनोपस क्या होता है, जब महिला का मासिक धर्म बंद होने का समय आ जाता है तब हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाती है। हाई जब फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप करती है, मीनोपस होता है जो एज होती है, उसके बाद वो हाई लेवल देखने को मिल सकता है। इन पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज कैन बी सीन हाई लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स। अगर फीमेल को लेवल हाई आ रहा है तो मतलब पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज हो सकता है, डिसीज की मतलब ओवरी के अंदर कोई सिस्ट बन सकते हैं, उस कारण से देखने को मिल रहा है। इन ओवरी ट्यूमर कैन बी ऑल्सो सीन द हाई लेवल, यानी कि ओवरी में यदि कैंसर हो गया हो तब भी FSH का वैल्यू बहुत ज्यादा आ सकता है। हाई लेवल ऑफ दिस टेस्ट इंडिकेट ओवेरियन फेलियर, यानी कि फीमेल के अंदर ओवरी फेल हुई है, तो इन सब कारणों से वैल्यू हाई आ सकती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि भाई मीनोपस लाइफ में हाई होगा, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज में ज्यादा आएगा, ओवेरियन ट्यूमर में ज्यादा आएगा लेवल, और हाई लेवल आ सकता है पेशेंट का, इंडिकेट करता है ओवरी फेलियर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारी एप्लीकेशन है, नोट्स आपको इंडियन मेडिकल लेक्चर से मिलेंगे ये कोर्स परचेस करने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।